हेलो सेकंड क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्ण, वर्णमाला तथा वर्णमाला के भेद। सबसे पहले जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ समूह के रूप में निकलती है। ये ध्वनियाँ हमें कुछ अर्थ बताती है और तब बात हमारी समझ में आ जाती है। अब आपको एक चित्र दे रखा है, इसमें यह लड़की ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा है उसे पढ़ रही है। सूचना पट पे कुछ लिखा है उसे पढ़ रही है। पढ़ना एक ध्वनि समूह है, यह एक क्रिया है। नीम एक ध्वनि समूह है, यह एक पेड़ का नाम है। कार एक ध्वनि समूह है, यह एक वाहन का नाम है। अब इसमें पढ़ना को तोड़कर अलग अलग अक्षरों में, पढ़ना एक शब्द है जिसे तोड़कर अलग अलग वर्ण में कर दिया गया है। प प्लस अ, प ढ ना। अब बिल्कुल इनको तोड़ दिया गया है, प को तोड़ दिया, ढ को तोड़ दिया, ना को। अब इससे ज्यादा अपन और नहीं तोड़ सकते। यह सबसे भाषा का सबसे छोटा रूप होता है, छोटी इकाई होता है। नीम को कैसे तोड़ेंगे? न को अलग करेंगे, ई की मात्रा को अलग करेंगे, म में भी अ छुपा होता है तो म अलग। कार में क में आ की मात्रा को अलग लिख दिया, र में अ को अलग कर दिया। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता है। इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये बिल्कुल तोड़ दिए गए हैं, अब इनको और इससे ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसे वर्ण कहते हैं। ध्वनि का वह रूप जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं वर्ण कहलाता है। अब प को अपन प में से प को अलग कर दिया, अ को अलग कर दिया, तो अब और इनको ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया है। प्रत्येक ध्वनि के लिए संकेत निश्चित होते हैं। जब हम ध्वनि को लिखते हैं तो वह अक्षर कहलाती है। जो भी हम कुछ बोलते हैं उसके अक्षर निश्चित होते हैं, उसके संकेत निश्चित होते हैं और जब उसे लिखेंगे तो वह अक्षर कहलाएगा। पढ़ना एक बोलना ध्वनि है, लेकिन जब उसे लिखेंगे तो वो प ढ ना वो अक्षर हो जाएंगे, अक्षरों से मिलकर लिखा जाएगा। वर्ण पढ़ा अपन ने। वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब आता है आपका वर्णमाला। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। यह यदि हम हिंदी भाषा की ध्वनि को एक क्रम में लगा दे तो वह हिंदी की वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला मतलब अ से ज्ञ तक जो अपन लिखते हैं अक्षर, आपने नर्सरी क्लास में सीखा होगा सभी बच्चों ने। अ से ज्ञ तक जो एक साथ में लिखा जाता है उसे वर्णमाला कहते हैं। उसी से आगे चल के अपन उनमें मात्रा लगाकर नए नए शब्द बनाते हैं। समझिए, यहाँ कुछ मोती बिखरे हुए हैं, इनका कुछ भी उपयोग नहीं है। मोती बिखरे हुए हैं, इनका कुछ भी उपयोग नहीं है। यदि हम इन्हें किसी धागे आदि में पिरो देते हैं तो यह मोतियों की माला बन जाएगी। अब यह माला एक उपयोगी वस्तु है। मोतियों की माला की तरह ही वर्णमाला होती है। वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? हिंदी में वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। भेद मतलब प्रकार, स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। मतलब इनके उच्चारण के लिए, इन्हें बोलने के लिए किसी और वर्ण का भी अपन उपयोग करते हैं साथ में, तो उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ,
ए, ओ और औ ये स्वर होते हैं। इन्हें हम मात्राओं के रूप में प्रयोग करते हैं। ये तो हो गए आपके स्वर। अब आएगा आगे व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में सदैव किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। क ख ग घ ङ च छ छ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह। ये आपके व्यंजन होते हैं। ह से औ तक स्वर होते हैं, क से ह तक व्यंजन होते हैं। अन्य वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य वर्णों को भी स्थान मिला है। यह है अ, अह, न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। यह अयोगवाह होते हैं। ये तीनों अयोगवाह कहलाते हैं। हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण के लिए ड और ढ व्यंजन को विकसित किया गया है। ये विकसित ध्वनियाँ तथा विकसित व्यंजन कहलाते हैं। ड और ढ विकसित व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें हिंदी भाषा के शुद्ध उच्चारण के लिए विकसित किया गया है। हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन दो वर्णों के मिलने से बने हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन ही कहते हैं। अक्षर बना है क और श से। क और श को अगर साथ में मिलाते हैं तो वो अक्षर बनता है। त और र को साथ में मिलाते हैं तो र बनता है। ज और ज को मिलाएंगे तो ज्ञ बनेगा। श और र को मिलाएंगे तो श बनेगा। ये अक्षर त्र, ज्ञ और श ये दो अक्षरों के मेल से बने हैं। तो जो अन्य वर्ण है वो अयोगवाह मतलब अ, अह और अ के जो ये तीन शब्द हैं ये अयोगवाह कहलाते हैं। ड और ढ विकसित ध्वनियाँ या विकसित व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन में जो दो अक्षरों से मिलकर शब्द बने होते हैं, वर्ण बने होते हैं, वह संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो अपन ने आज पढ़ा है वर्ण, वर्णमाला, वर्णमाला के भेद और अन्य वर्ण। अब इस चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा है वो देख लेंगे। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। यह ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। वर्ण के फिर से टुकड़े नहीं हो सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण को हम और नहीं तोड़ सकते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं। स्वर 11 होते हैं। दो तरह के वर्ण कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। इसके अतिरिक्त अह, अयोगवाह, ड, ढ विकसित व्यंजन, अक्षर, त्र, ज्ञ, श संयुक्त व्यंजन को भी हिंदी वर्णमाला में स्थान मिला है। यह भी वर्णमाला का ही रूप होता है।